डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको राग दरबारी पढ़ के सुना रहे हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है और ये वो बुक है जो अपने पब्लिकेशन के अगले ही साल इसको साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सबको एक बार अपनी लाइफ टाइम में पढ़ना चाहिए। ये ट्रांसलेटेड है हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है इसका जिलियन राइट्स के द्वारा, लेकिन मैं हिंदी पढ़ रही हूँ जो ओरिजिनल है। प्रिंसिपल साहब बिना किसी कुंठा के कहते रहे और मैनेजर साहब उसी हलवाहे ने सभापति बनकर रंग बांध दिया। किस्सा मशहूर है कि एक बार तहसील में जलसा हुआ। डिप्टी साहब आए थे, सभी प्रधान बैठे थे। उन्हें फर्श पर दरी बिछाकर बैठाया गया था। डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे थे, तभी हलवा हलवाहे राम ने कहा कि यह कहाँ का न्याय है कि हमें बुलाकर फर्श पर बैठाया जाए और डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे। डिप्टी साहब भी नए लौंडे थे, ऐठ गए। फिर तो दोनों तरफ इज्जत का मामला पड़ गया। प्रधान लोग हलवाहे राम के साथ हो गए। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। डिप्टी साहब वहीं कुर्सी दबाए शांति शांति कर चिल्लाते रहे, पर कहाँ की शांति और कहाँ की शकुंतला। प्रधानों ने सभा में बैठने से इनकार कर दिया और राजापुर का हलवाहा तहसीली क्षेत्र का नेता बन बैठा। दूसरे ही दिन 3 पार्टियों ने अर्जी भेजी कि हमारे मेंबर बन जाओ, पर बाबू साहब ने मना कर दिया कि खबरदार, अभी कुछ नहीं, हम जब जिस पार्टी को बताएं उसी के मेंबर बन जाना। सनीचर के कानों में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसकी कल्पना में एक नंग धड़ंग अंडरवियरधारी आदमी के पीछे 200 200 200 आदमी बाह उठाकर चीख रहे थे। वैद्य जी बोले, यह अशिष्टता थी। मैं प्रधान होता तो उठकर चला जाता, फिर 2 मास बाद अपनी गांव सभा में उत्सव करता, डिप्टी साहब को भी आमंत्रित करता, उन्हें फर्श पर बैठा देता, उनके बाद स्वयं कुर्सी पर बैठकर व्याख्यान देते हुए कहता कि बंधुओं, मुझे कुर्सी पर बैठने में स्वाभाविक कष्ट है, पर अतिथि सत्कार का यह नियम डिप्टी साहब ने अमुक तिथि को हमें तहसील में बुलाकर सिखाया था। अतः उनकी शिक्षा के आधार पर मुझे इस असुविधा को स्वीकार करना पड़ा है। कहकर वैद्य जी आत्मतोष के साथ ठठाकर हंसते। रंगनाथ का समर्थन पाने के लिए बोले, क्यों बेटा, यही उचित होता है ना?